बाइबल में 10 महिला नेता। बाइबल में 10 महिला नेता चर्च की गई परंपराओं में सेवकाई में महिलाओं को भूमिका के बारे में भ्रम और विवाद रहता है, जबकि लोग अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि पौलुस ने कुछ अंश में क्या कहता था। पूरी शास्त्र में इस बात की पुख्ता सबूत है कि परमेश्वर ने महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए बनाया था। क्या बाइबल में महिला नेता के 10 उदाहरण दिए गए हैं? एक न्यायाधीश, न्यायों 4 और 5 में महान नेता दोभेरा के बारे में बताया गया है। वो न केवल एक न्यायाधीश थी बल्कि एक भविष्यवक्त्री भी थी। कुछ लोग ये तर्क देने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने दोभेरा को केवल इसीलिए बुलाया क्योंकि बारक ने उसके बिना युद्ध में जाने से इनकार कर दिया था। न्याय 4, 8 से 9। लेकिन ये इस तथ्य के नज़रअंदाज करता है कि दोभेरा ने इस पुरुष सीनियर नेता के दृश्य में आने से पहले अदालत का आयोजन किया था। न्याय 4 का 5। 2 पलायन नेता। जब इसराइल के बच्चे चमत्कारी रूप से लाल समुद्र को पार कर गया तो मरियम उन लोगों में से एक थी जिसने सबसे पहले वाद्य यंत्र उठाया और आराधना में नेतृत्व किया। निर्गमन 15 का 20। लेकिन ये उसकी एकमात्र सेवकाई भूमिका नहीं थी। मीखा 6 का 4 में मूसा और हारून के साथ मरियम की राष्ट्र का नेता बनाया गया है। 3 सुधारक। द्वितीय राजा 22 में राजा यशायाह के लंबे समय से कई हुई व्यवस्था की पुस्तक मिलती है, ये जानते हुए कि राज्य के पुनरुद्धार की आवश्यकता थी। उसने कुछ सबसे भरोसेमंद भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा किया। हालांकि उस समय यिर्मयाह और सपन्याह जैसा और भी प्रमुख भविष्यवक्ता थे। लेकिन ये दिलचस्प है कि भविष्यवक्ता हुल्दा ने पुनर्स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 4 रानी। बाइबल की एक पूरी किताब इस निडर नेता की कहानी बताता है। एस्तर ने यहूदी लोगों को जान बचाने के लिए अपने जान जोखिम में डाल दी और हर साल पुरीम पर हर जगह यहूदी एस्तर की कहानी पर विचार करती है। मरियम मगदलिनी। वो पहले व्यक्ति थे जिसे यीशु ने आशा का संदेश देने के लिए भेजा था। शिष्य। जबकि यीशु के बाहर पुरुष शिष्यों में से अधिकांश लोग परिचित हैं। बेतनी की मरियम उन कई महिलाओं में से एक थी जो यीशु का अनुसरण करती थी। लूका 8 का 1 से 3। शिष्य या रबी के चरणों में बैठना एक विशेष अधिकार था जो आम तौर पर केवल पुरुषों के लिए आरक्षित था। फिर भी लूका 10 का 39 में हम मार्ता और लाजर की बहन मरियम को प्रभु के शिष्यों के मुर्दा। हालांकि अक्सर बेतनी की मरियम के साथ
भ्रमित होने की वजह से मरियम मगदलीन जी उठे प्रभु को देखने वाले पहले महिला थी। यूहन्ना 20:14। ये मरियम ही थी जो अन्य शिष्यों, विशेष रूप से पुरुषों को यीशु के पुनरुत्थान के घोषणा करने का कार्य मिला था। वो पहले व्यक्ति थे जिसे यीशु ने आशा का संदेश देने के लिए भेजा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये मरियम के पहला प्रेरित थे या भेजे गई महिला नाता है। 7 व्यवसायी महिला। फिलिप पहुंचने पर पौलुस सबसे पहले यहूदियों के पास गया। उसके कोई आराधनालय तो नहीं मिला, लेकिन उसे नदी के किनारे प्रार्थना करते हुए महिलाएं जरूर मिली। लुटिया नामक एक व्यापारी ने मसीह को संदेश को स्वीकार किया और पौलुस और सिलास को अतिथि प्रदान किया। प्रेरित 16:14-15। बाद में विश्वासी एक व्यवसायी और प्रारंभिक चर्च का नेता के घर पर एकत्रित हुआ। प्रेरित 16:40। 8 ढक्कन। क्रोपी के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय उसकी उस ढक्कन की उपाधि प्राप्त की रोमियो 16 का। लेकिन कहीं विद्वानों का मानना है कि क्रोपी को भूमिका रोम की चर्च में पौलुस के पत्र को ले जाने की थी, जहां वो उसके विश्वासियों को पढ़कर सुनाती और उसके सवालों के जवाब भी देती। ये कितने अद्भुत जिम्मेदार है। 9 शिक्षक। प्रिस्किल्ला अपने पति अक्विला के साथ था। कुरिन्थ में एक व्यवसायी थी जिसने पौलुस के रहने की जगह और शायद नौकरी भी दी थी। वो एक महान शिक्षक भी थी। प्रेरित 18:26। ये ध्यान देने योग्य बात है कि लूका ने प्रिस्किल्ला को पहले स्थान पर सूचीबद्ध किया, जो ये संकेत दे सकती है कि वो दोनों में से प्रमुख शिक्षक थी। भविष्यद्वक्ता। ये आखिरी वाला वास्तव में एक से अधिक है और वास्तव में उसकी कहानी जारी है। जोएल 2 ने एक ऐसे समय का भविष्यवाणी की जब परमेश्वर सभी मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारी बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। श्लोक 28। पेंतेकोस्त के दिन पतरस ने पुष्टि की कि समय आ गया है और ये आज भी सच है। परमेश्वर की किसी भी बेटी को उसकी वचन की घोषणा करने, उसकी उद्धार की गवाही देने और उसकी आत्मा की भविष्यवाणी करने का पूरा अधिकार और विशेष अधिकार है।